नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कांडपाल। स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, एक आम धारणा है, लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेट जॉब आप करते हैं तो खतरा है कि कभी भी जॉब जा सकती है। तो यही आपको बताना है दोस्तों, यही सचेत करना है, यही जागरूकता फैलानी है कि ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी उठा के बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। नौकरियां किसी की जाती है तो वो उनकी गलतियों से ही जाती हैं। तो हमें करना क्या है कि हम जितने भी प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं सबको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अधिकार पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस कंडीशन में निकाले जा सकते हैं और हमें क्या ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिनसे कि हमें पता रहे कि हाँ, हमारी जॉब सिक्योर है। क्योंकि प्राइवेट जॉब करने वाला कहीं ना कहीं हमेशा खतरे में ही रहता है, कब जॉब चली जाए टेंशन में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, नौकरी जाने के बेसिकली 3 नियम होते हैं, टर्मिनेशन के 3 नियम होते हैं जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, अगर आप रेगुलरली देखते हैं, व्यूअर हैं, तो आपने देखा होगा। अदरवाइज जो लोग नए हैं वो इस वीडियो के अंत में आके आप देखोगे, आपको मिल जाएगा। मैं उसका थंबनेल लगा दूंगा जिसका आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वो कौन से नियम है जिससे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ये निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक टिप बताऊंगा। एक ऐसा काम है जो आप करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और दूसरा कभी अगर ऐसा होता है, क्योंकि हर किसी के साथ तो ऐसा होता नहीं है कि उसको निकाला जाए या इस तरह की सिचुएशन बनी जाए, बट प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि आजकल जो इंटरनल ऑफिस का माहौल होता है, कहीं ना कहीं आजकल सब जगह पॉलिटिक्स जा चुकी है, इंटरनली माहौल खराब होता है हर कंपनी में। तो ऐसे में आप पे किसकी गाज गिर जाए, कब कौन मैनेजर आप पे गुस्सा हो जाए या कौन अपनी पर्सनल दुश्मनी आपसे निकाल दे और जॉब पे खतरा बन पड़े, ये नहीं जानते। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है पर उनको पता नहीं होता कि ये एथिकल है, कानूनी तौर से निकाला गया है या फिर वैसे ही निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटा सा स्टेप है बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपॉइंटमेंट लेटर। अभी आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी संसद से ये बिल पारित हुआ है। उसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप किसी असंगठित या संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको कानूनी अधिकार है, आपको जिसने नियुक्त किया है वो आपको नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर देगा। आप उससे अपॉइंटमेंट लेटर मांगे, आपका अधिकार है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपने करना क्या है, जैसे आपने अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट संभाल के रखे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वो आप संभाल के रखते हैं कहीं पे, वैसे ही आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर को संभाल के रखें। हो सके तो एक अलग फाइल बना लीजिए ऑफिस के लिए ही, तो आप उसमें ऑफिस से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर संभाल के रखेंगे। क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर एक ऐसी चीज है, हमें टाइम नहीं मिलता उसको पढ़ने का। बेसिकली कई बार 4 पेज 5 पेज का भी हो जाता है, उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है एम्प्लॉयमेंट की। तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास आपका ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ है तो आप उसे निकालिए, उसे एक बार दोबारा रीड करिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो उसी में मिल जाएंगे, आपके टर्म एंड कंडीशन आपको पता चल जाएंगी एम्प्लॉयमेंट की कि क्या क्या पॉलिसीज हैं आपकी। ठीक है, बहुत बार पता नहीं होता, लोगों को निकाल दिए जाते हैं तब भी नहीं पता होता। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको दिया जाता है, इसको अच्छे से फाइल करके रखिए। ना केवल अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफिस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपके पास है उसे आप फाइल करके रखें, अच्छे से संभाल के रखें। एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी स्लिप आती है हर महीने, अगर हार्ड कॉपी आपको दी जाती है ऑफिस से, सैलरी स्लिप हार्ड कॉपी दी जाती है या फिर आप निकाल सकते हैं, तो आप उसका हार्ड कॉपी लेके उसको फाइल करें, अपने पास इकट्ठा करें। आप अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स वगैरह इकट्ठा करें। अगर आपको लगता है कि पेपर वेस्ट करने से खामखा पेड़ों का नुकसान होता है, हमें पेपर वेस्ट नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं नेट के माध्यम से अगर आपकी सैलरी स्लिप ऑनलाइन आती है तो आप उसको एक जगह स्टोर करें कहीं पे, या किसी क्लाउड में डाल दें या ऐसे किसी ड्राइव में रखें कि जिसका आपके पास बैकअप हो। अगर कभी ड्राइव करप्ट हो जाए तो आपके पास वो होना चाहिए। सैलरी स्लिप या रेगुलर इंटरवल्स पे हर साल कभी आपको अगर इंक्रीमेंट मिलता है, इंक्रीमेंट लेटर मिलता है, उसे फाइल करके रखें। कोई भी ऑफिस से कुछ भी मिलता है, लाइक अगर आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस डेट को ये वाली ट्रेनिंग ली है, कहीं सेल्स की आप ट्रेनिंग करते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने सेल्स की ट्रेनिंग ली है, तो आप उसको भी संभाल के रखें। इस जॉब में तो इस जॉब में, उसकी अगली जॉब में भी आपको हेल्प कर सकता है कि आपने ये ट्रेनिंग्स ले रखी है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा स्टेप है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखने होते हैं। क्यों संभाल के रखने होते हैं दोस्तों? कई बार नौकरी से निकाल दिए जाने पर अगर आप क्लेम भी करते हैं, अगर आप कोर्ट
जाते हैं, लेबर कोर्ट जाते हैं, तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनियां मुकर जाती है कि भाई हम तो इस एम्प्लॉय को जानते ही नहीं है, और फिर आपको प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि आपने उनके लिए काम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास ना तो अपॉइंटमेंट लेटर होता और ना कोई प्रूफ होता कि आप उस कंपनी में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स वगैरह जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑफिस से मिलता है उसको फाइल करने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलता है। दूसरा, आपको निकाले जाने पर कंपनी अगर फॉल्स कोई नया रूल बना दे कि यार हमने इसको इस बेस पे निकाला है, तो आपका जो ऑफर लेटर है उसमें टर्म एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की पहले ही लिखी जा चुकी है जब आपने ज्वाइन किया था, आपका ऑफिस से आपने ज्वाइन किया था। हर साल अगर इंक्रीमेंट होता भी है तो इंक्रीमेंट लेटर में भी यही लिखा होता है कि आपका इतना इंक्रीमेंट हुआ है, बाकी की टर्म एंड कंडीशन वही है जो पहले वाली थी। तो वो उनका आपको जानकारी होनी जरूरी है, उसको आप फाइल करके रखें, एक जगह संभाल के रखें। ठीक है दोस्तों, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो कि उसकी जॉब खतरे में आए, उसको इलीगली अनएथिकली ऑफिस से निकाला जाए गैर कानूनी तरीके से, तो वहां पे ये सब चीजें काम आती है, आपकी डॉक्यूमेंट वहां पे काम आते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से स्ट्रांग है, आपने तैयारी कर रखी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने संभाल के रखे हुए हैं, तो आपका केस काफी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको केस ही लड़ना है, बट ये अपने लिए भी आप उसको संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला टिप यही रहेगी आपके लिए कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपना ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर या जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसको आप संभाल के रखें। किस केस में नौकरी से निकाला जा सकता है वो जानने के लिए अभी लास्ट में जो वीडियो आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन क्या है निकालने की वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही था, केवल एक टिप देनी थी आपको कि आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह संभाल के रखने हैं, बहुत काम आते हैं। ऐसे ही और टिप्स मैं आपको दूंगा रेगुलर बेस पे। परसों एक वीडियो बनेगी, उसके 2-3 दिन बाद फिर एक वीडियो लेके आऊंगा इसी टॉपिक पे कि आप क्या कर सकते हैं, किस बेस पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन कौन से नियम हैं। तो प्राइवेट जॉब वालों को अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है, खुद को अवेयर करना जरूरी है इन नियमों से। श्रम कानून के जो नियम होते हैं वो जानने बहुत जरूरी है। तो मेरी कोशिश है कि ये दोस्तों मैं आपको अपडेट करूं। पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली जो वीडियो आए या जो भी अपडेट आए वो आपको मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।